इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है निवाड़ी से, जहां निवाड़ी में शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। ई अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है और अन्य किसी विभाग में नौकरी करने लगे हैं। उन्हें भी नोटिस जारी किया गया, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव ने खुद को ही नोटिस जारी कर लिया। हालांकि इस पूरे मामले में जिला के कलेक्टर का अनुमोदन किए बगैर नोटिस जारी किए हैं, जो लगातार चर्चा का विषय बने हैं। बड़ी और अहम खबर NV17 की स्क्रीन पर निवाड़ी से देख रहे हैं, जहां एक बार फिर शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है, जिसका लोग कई प्रकार का अर्थ लगा रहे हैं, कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप सिंह फोनलाइन पर मौजूद है। अखंड, शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जो चर्चा का विषय बना, क्या कुछ मामला? आपको बताएं कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक नोटिस संपूर्ण जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां आम जनमानस में से लेकर शिक्षकों तक में यह नोटिस हास्यास्पद की स्थिति में बन रहा है। आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 6 जनवरी 2026 को एक आदेश जारी किया होता है, जिसमें ई अटेंडेंस न लगाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि जिला शिक्षा अधिकारी का इस नोटिस में स्वयं नाम है, तो यानी स्वयं को नोटिस दे रहे हैं और स्वयं ही से ही जवाब मांग रहे हैं। दूसरी है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं शिक्षक, उनका भी इसमें नाम है, और कुछ शिक्षक शिक्षा विभाग से दूसरे विभाग में चले गए हैं। जैसे पुलिस विभाग में अंजनी शरण लहरिया जी हैं, जो वर्तमान में अभी छतरपुर SP कार्यालय में रीडर के रूप में तैनात हैं। उन्हें भी आपको बता दें, उनका भी नाम नोटिस में शामिल है। तो ये पूरी स्थिति जो चल रही है, उससे पूरी स्थिति ये नोटिस मजाक का विषय बन गया है। आपको बता दें, आम जनमानस में भी और शिक्षकों में भी आम मजाक का विषय बन गया है। लगातार निवाड़ी जिले में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अभी हाल में ही नेगवा का मामला शांत नहीं हुआ, एक शिक्षा विभाग ने नया कारनामा कर दिया। आखिर क्या जिला शिक्षा अधिकारी खुद अनपढ़ हैं या फिर जिला शिक्षा अधिकारी केवल आंख मूंद कर दस्तखत करते हैं? क्या कुछ कहना? देखिए, निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है, और इस शिक्षा के उच्च पदों पर बैठे हुए वो अधिकारी जो निवाड़ी जिले की विभिन्न शिक्षक मापदंडों में आयाम तय करते हैं, और आज वो जिला शिक्षा अधिकारी आपको बताएं कि जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको भी जो देवी सिंह जी हैं 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी नोटिस दे रहे हैं। 2009 में आपको बताएं कि निधि पुरोहित जी जो वर्तमान में अभी टीकमगढ़ में है, वो यहाँ से चली जा चुकी हैं, उसके बाद भी उन्हें भी नोटिस दे रहे हैं। कृष्ण कुमार गोस्वामी जो 10 वर्ष पहले अपना स्थानांतरण लेकर होशंगाबाद में पदस्थ हैं, उनको भी नोटिस दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिले का शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के आदेश करता है, उनको ये जानकारी भी नहीं होती है, वो भी कलेक्टर के बिना अनुमोदन की। अखंड, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि जो शिक्षा विभाग से अपना त्याग पत्र दे चुके हैं, शिक्षा विभाग छोड़ चुके हैं, उनको भी शिक्षा विभाग से नोटिस जाता है, तो वो लोग क्या मानते होंगे? बिल्कुल, आपको बताएं कि निश्चित रूप से एक इस नोटिस ने पूरे निवाड़ी में आम जनमानस से लेकर शिक्षकों में से लेकर इस नोटिस को पढ़ा जा रहा है। इसका हास्यास्पद तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, और निश्चित रूप से बड़े अधिकारियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर है नहीं है, अदर जिले में जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है, जो नौकरी छोड़कर रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अन्य विभागों पुलिस विभाग में जाकर नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये नोटिस दिया जा रहा है। आपको बताएं, तो ये बिल्कुल ही निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी हाल में ही नेगवा स्कूल का एक मामला आया था, जहां करोड़ों रुपए की वेतन दी गई थी। वो मामला अभी शांत नहीं हुआ, फिर भी नया कारनामा उजागर हो रहा है। नेगवा का थोड़ा विस्तार से बताएं, नेगवा का क्या कुछ मामला था? आपको बताएं, नेगवा जो विद्यालय है, वहाँ पे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ पे जो शिक्षक है, उन्हें अंतर सरकारी शिक्षक की तनख्वाह लेते रहे, तमाम प्रकार के वहाँ से बिल पास होते रहे। उसके बावजूद भी जब तमाम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर ये मुद्दा भी हाईलाइट हुआ। उसके बाद भी निवाड़ी जिले में ये पूरी घटना आपको बताएं, और ये नोटिस आपको बताएं, निश्चित रूप से एक हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए जिला शिक्षा अधिकारी, जो एक महत्वपूर्ण पद है, और इस प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके ही जिले में वो शिक्षक है या नहीं है, और स्वयं को नोटिस दे रहे हैं।
आप इस पूरी प्रक्रिया में देखिए, नोटिस को पढ़िए तो 22वें नंबर पे उनका नाम है, उनमें श्रीवास्तव जी का, जो स्वयं से उनको नोटिस दे रहे हैं और स्वयं ही जवाब मांग रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि हमारा नाम इसमें है। गजब की बात है भाई। इस पूरे मामले में आपकी जिला शिक्षा अधिकारी या किसी अधिकारी से बात हुई है? क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, बिल्कुल हमारी इस विषय में निवाड़ी जिला कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े जी से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है और जब वह जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाकर इस पर चर्चा करती हैं और जल्दी इस मामले को संज्ञान लेंगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से खुद बात की है आपने कि जिला शिक्षा अधिकारी खुद ही सवालों के घेरे में खड़े होते जा रहे हैं? आपको बताएं कि जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया गया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। इस कारण से कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े से हमें बातचीत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि वो जल्दी इस मामले में संज्ञान लेके और जिला शिक्षा अधिकारी को खुद बुलाकर मीटिंग करेंगे, इस पूरे मामले को देखेंगे। अखंड, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर दो लोगों में काफी असमंजस का माहौल देखा गया। एक आरडी वर्मा थे, एक उनमें श्रीवास्तव। पता चलता था कि एक माह में कई बार आरडी वर्मा जिला शिक्षा अधिकारी बने, कई बार उनमें श्रीवास्तव जिला शिक्षा अधिकारी बने। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि अधिकारी हैं तो अधिकारी को ये पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कौन से शिक्षक कार्यरत हैं, हमारे जिले में कौन से शिक्षक कार्यरत हैं। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे जो आदेश जारी किया है इसमें जिला कलेक्टर का अनुमोदन लेना भी जरूरी नहीं समझा। उसके बाद भी कई प्रकार से जो जिला शिक्षा अधिकारी उनकी कार्यप्रणाली भी चर्चा का विषय कई बार बनी है। आपको बताएं, आपको याद होगा कि अभी बीच में उन्हीं के ड्राइवर द्वारा कई प्रकार के प्रसंग उठाए गए थे, वो भी मीडिया ने उसको हाईलाइट बनाया हुआ था। उसके बाद कमिश्नर सागर द्वारा भी अनेकों प्रकार की अनियमितताओं को लेकर जांच भेजी गई है। आपको बताएं, निश्चित रूप से सभी चीजें एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो एक बड़े पद पर बैठकर भी उस प्रकार के नोटिस जारी कर रहे हैं जो पूरे निवाड़ी जिले को शर्मसार कर रहे हैं। इस संबंध में अखंड आपकी जनप्रतिनिधियों से बात की गई है, आपने जनप्रतिनिधियों से बात की है कि जिले में ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारे कार्य क्षेत्र में कौन से अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं? बिल्कुल आपको बताएं कि इस विषय पे बिल्कुल आपको बताएं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की गई है और उसको बताएं कि उनका कहना है कि निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बड़े पद पर रहकर ये चीजें देखना चाहिए और इस प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखंड प्रताप सिंह। ये थे हमारे संवाददाता अखंड प्रताप सिंह जिन्होंने मुझे जानकारी दी। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि जिले के इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी कर्मचारी अगर इस तरीके के कारनामे करें तो छोटे कर्मचारी तो अलग अलग कारनामे करते ही होंगे। कई स्कूलों के हाल देखिए, कई स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं तो कई स्कूलों में दो शिक्षक हैं अगर तो दोनों को बीएलओ बनाया जाता है। आखिर शिक्षा व्यवस्था पर निवाड़ी जिले में सवाल खड़ा होता ही है। निवाड़ी जिले में शिक्षा व्यवस्था बद से बदहाल होती जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए NB17। अगर आपको हमारी खबर कैसी लगी, आपको खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।